बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, वंस अगेन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद तुफ़ैल आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स, मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की भी ये वीडियो जो है ये कम्युनिकेशन सीरीज़ की है और आप जानते हैं इससे पहले भी 2-3 वीडियोस जो है वो मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पे और कम्युनिकेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और इसके अलावा वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन पूर होती है, इस पे वो वीडियोस अवेलेबल हैं। आप काइंडली उन वीडियोस को देखिए और उसमें बेशुमार किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका जो टाइटल है वो ये कि वो कौन सी यूज़फुल टिप्स हैं जिनसे हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा। ये वीडियो जो है वो देखिए, यकीनन आपको जो है इससे फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, कम्युनिकेशन अच्छी वो होती है जिससे बात आपकी अपने रिसीवर तक पहुँच जाए। अगर आप जो बात करना चाह रहे हैं वो अगर आपके सुनने वाले तक पहुंच गई है, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गई है और आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो ये मुअस्सर कम्युनिकेशन, ये मुअस्सर बातचीत कहलाती है, जिसे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए जो बेशुमार किस्म की टिप्स है जिनमें से चंद एक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप वो ये है कि व्यूअर्स, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आप कौन सी मैसेज क्या देने जा रहे हैं। मैसेज के अंदर जो है वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या मैसेज डिलीवर करना है। वो आपके पास राइटिंग फॉर्म में अवेलेबल हो या आपके जहन में वो क्लियर हो कि आपने बात क्या करनी है। ये एक पहली टिप है, इससे आपकी बातचीत मौसर हो सकती है। दूसरी टिप जो है व्यूअर्स वो ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो हमने कौन सी यूज़ करनी है। हमने ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जो हमारे रिसीवर को समझ नहीं आ रही। आप एक पान शॉप वाले से बात कर रहे हैं और आप उससे एक बड़ी हाई फाई किस्म की इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो तो पान शॉप वाले को समझ नहीं आएगी। आप अगर एक क्लास में बात कर रहे हैं और आप एक पान शॉप वाले की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो क्लास में तो आपको हाई फाई किस्म की इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स हैं जो उनको समझते हैं। तो जो ज़ुबान का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी दूसरी टिप है। तीसरी चीज़ व्यूअर्स ये है कि आप जिस मीडियम के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर कोई नॉइज़ ना हो। अगर आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो खामोशी हो वहाँ पे, और अगर बंदा आपकी बात सुन रहा हो, आसपास शोर गुल ना हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके अंदर भी जो है वो किसी किस्म का शोर नहीं होना चाहिए, ताकि बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप अगर कोई राइटिंग ईमेल कर रहे हैं तो वो ईमेल भी जो है वो उसमें अच्छे तरीके से लिखी हो, ताकि बात का जो मफ़हूम है वो समझ आ जाए। इसी तरीके से व्यूअर्स, जो टाइमिंग है उस मैसेज की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अपनी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो अगर इस वक्त आप बात करना चाहते हैं तो वो बात फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वक्त पे एक मैसेज नहीं देते और वक्त गुजर जाता है तो उससे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो हमने उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर मैसेज जो है उसको आपने रिपीट करना है इस तरीके से कि बोरियत ना हो। जैसे आप देखते हैं एडवर्टीज़मेंट में कंपनीज जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट बनाती हैं, और जब भी आप टीवी ऑन करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, तो यू सी कि बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं और एक जो मैसेज है बार बार दिया जाता है। तो बार बार देने से भी वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती है और वो आपको वो चीज़ याद रखने में आसानी होती है। फिर व्यूअर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम अक्सर जो है वो मतलब ध्यान उसका नहीं रखते वहाँ पे, और वो ये कि आया जो मैसेज है वो उसका फीडबैक लेना। आपने जब सेंडर से बात कर ली, मैसेज डिलीवर कर दिया, तो उससे फीडबैक लीजिए कि क्या उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है, क्या उन्होंने उस चीज़ को जो है वो समझ लिया है। और इसकी बेस्ट निशानी ये होती है कि अगर उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया है तो वो आगे से आपको कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई आपसे ऐसी बात पूछ सकते हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि उन्होंने आपकी बात को समझ लिया है। अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो ये भी इस चीज़ की निशानी है कि शायद उन्होंने बात को अच्छे तरीके से समझ लिया है और अब उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो व्यूअर्स, ये कुछ चंद एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपके साथ मैंने शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे और आप अच्छे तरीके से एक मौसर किस्म की जो कम्युनिकेशन है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो मकसद है कि आपकी बात अच्छे तरीके के साथ, अच्छे वक्त में, अच्छे तरीके से वो दूसरों तक पहुंच जाए। तो उसके लिए आपको इन टिप्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
ताकि हमारा जो मैसेज है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।